दीपक जॉनसन और आज हम बात करेंगे लाइफ से रिलेटेड कुछ बहुत ही दिलचस्प बातों पर जिसे हम जानते थे लेकिन कभी हमारा उन जगहों पर ध्यान गया ही नहीं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कभी कभार हमें ऐसा लगता है कि गॉड मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आए, या फिर मैं ही इतने सारे प्रॉब्लम्स के अंदर क्यों फंसता हूँ, क्या कोई और ऑप्शन नहीं है, या फिर मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है। अगर मैं इनडायरेक्टली कहूँ या फिर डायरेक्टली कहूँ तो मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है। जैसा कि मैंने हर वीडियो में कहता हूँ कि गॉड हमसे बहुत प्यार करते हैं, गॉड लव्स अस, फिर हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स वो क्यों देता है। तो दोस्तों, पहले तो हमें ये बात जानना जरूरी हो जाता है कि प्रॉब्लम्स आते हैं दो वजह से। पहला ये कि जब हम अपने खुद के डिसीजंस लेते हैं और जो वो गलत हो जाता है, और दूसरा ये उसी डिसीजन को सही करने के लिए जब गॉड अपने अंदर कुछ नई नई चीजें करता है तो वो हमारे लिए एकदम से अडेप्ट करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए वो हमें एक तरीके से प्रॉब्लम की तौर पे दिखाई देता है। तो हमें इन चीजों में क्या करना चाहिए? क्या हम अपने प्रॉब्लम्स में अपना फेथ खो दें, या हमारे प्रॉब्लम्स आते ही हम सब कुछ भूल जाएं? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे प्रॉब्लम्स को हमें समझना चाहिए और अपने प्रॉब्लम्स को इतना ध्यान मत दो, क्योंकि आप जानते हो कि गॉड आपसे बहुत प्यार करता है और वो आपको कभी ऐसे अकेला नहीं छोड़ेगा किसी भी रास्तों पर। तो मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। जोसेफ को जानते हैं। जोसेफ को क्या हुआ, जोसेफ उसके जो पापा का बहुत ही ज्यादा फेवरेट था और उसके भाई लोग उसको क्या करते हैं, उसको इजिप्ट में भेजते हैं। उससे बहुत चिढ़ते थे क्योंकि जोसेफ के बहुत अच्छे और बड़े ड्रीम्स थे, क्योंकि उसके ड्रीम्स के कारण उसके भाई लोग उससे बहुत जलते थे। तो क्या हुआ, जोसेफ के भाई लोगों ने उसे पकड़कर इजिप्ट में बेच डाला, इजिप्ट के लोगों को बेच डाला। और क्या होता है कि वहां जब जोसेफ जाता है तो जोसेफ जो भी काम करता है वो उसके हाथ से पूरा सफल हो जाता है, क्योंकि या तो कह लो वो काम पूरा सक्सेसफुल हो जाता है। ऐसा क्यों होता? क्योंकि पहली बात जोसेफ से जो हमें सीखने को मिलती है कि उसने अपना फेथ नहीं खोया। इवन दो वो उस सिचुएशन में था, उस प्रॉब्लम में था, लेकिन जोसेफ कभी भी उन प्रॉब्लम से कभी नीचे नहीं गिरा, क्योंकि उसे पता है बीइंग हम जो लाइफ जब जी रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी और आती जाएंगी, क्योंकि ये सब चीजें इस दुनिया में वैसा ही होना है। क्योंकि हमें इन प्रॉब्लम्स का सीखना है, क्योंकि हर प्रॉब्लम के पीछे कुछ ना कुछ पर्पस होता है। जैसे कि जोसेफ के लाइफ में जब प्रॉब्लम आया तो वो इस चीज को समझ चुका था कि उसके पीछे एक पर्पस है। जब इजिप्ट में और पूरे संसार में अकाल पड़ा तो जोसेफ के जरिए गॉड ने बड़े बड़े काम किए, ये हम जानते हैं। तो इसी तरीके से हमारे लाइफ में भी जब हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमें जरूरी हो जाता है कि ये समझना, पहली बात कि हमारे अंदर फेथ होना चाहिए। दूसरी बात, कभी भी गॉड हमें फालतू कोई भी चोट नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वो आपसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करता है और वो जानता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। जैसे कि 1 कोरिन्थियन 10:13 में लिखा है, तो आपकी कैपेसिटी की बाहर की कोई भी प्रॉब्लम्स वो आपको नहीं देगा। तो इसीलिए उन प्रॉब्लम्स को हमें ये समझना जरूरी हो जाता है कि वो हमारे बुरे के लिए नहीं, बल्कि पर्पस के लिए, शायद हमें कुछ सिखाने के लिए, शायद हमें कुछ बताने के लिए। तो ये चीजें हमें समझना जरूरी हो जाता है। और इसी के साथ साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये प्रॉब्लम्स एक टेम्पररी है, क्योंकि हम जानते हैं एक ऐसी भी दुनिया आएगी जहां पर प्रॉब्लम्स का कोई नामो निशान नहीं होगा, क्योंकि सेकंड कमिंग के बाद होगा। तो मैं बस आपको ये कहना चाहता हूँ कि नेवर माइंड योर प्रॉब्लम्स, हैव फेथ एंड लुक अनटू द गॉड। क्योंकि हमें जब भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए ना, तो सीधा बस गॉड की तरफ देखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। उन प्रॉब्लम के चक्कर में ये सोच के मत बैठना कि मैं कल क्या करूंगा या आज क्या होगा और आगे जाके क्या होगा, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गॉड अभी जिंदा है, उसने थ्रोन नहीं छोड़ दिया, वो आज भी वही है और वो आज भी आपसे उतना ही प्रेम करता है जितना वो करता आ रहा था। और उसके प्रेम के बारे में बताना लगभग नामुमकिन है। तो बस मैं यह कहना चाह रहा था कि हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स, जो कुछ भी आता है ना, उसके पीछे एक पर्पस और एक रीजन है। बस ये छोटा सा मोटिवेशन वीडियो था जो मैं आपके लिए लाया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। और रिमेम्बर गाइस, गॉड आपसे बहुत प्यार करता है और मैं भी। बाय।